हाय नमस्कार। मैं हूं विमल गुप्ता। एक बार फिर से लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन जिसे हम बोलेंगे करियर इन बैंकिंग। आप में से हर किसी को पता है कि बैंकिंग का जो जॉब होता है काफ़ी एक सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री मानी जाती है और बच्चे बहुत सारे होते हैं जो बैंकिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों के पास जानकारी कम होती है, दे आर लीस्ट अवेयर कि बैंकिंग फील्ड में कैसे जाया जाए, तो बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। जैसे कि वो ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करते हैं या फिर कुछ टाइम के एक्सपीरियंस के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे बैंकिंग की फील्ड का जॉब ट्राई करना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले आज हमें यह समझना है कि अगर हमें बैंकिंग की फील्ड में जाना है, अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आपका जो करियर प्लान स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जस्ट आपके 12th के बाद। अगर हम 12th के बाद ही इस चीज़ को प्लान कर लें कि मुझे बैंकिंग की फील्ड में जाना है, तो वहाँ पर मैं आपको काफ़ी तरीके से हेल्प भी कर पाऊंगा और मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड भी कर पाऊंगा कि आप 12वीं के बाद ऐसा क्या करें या किस पढ़ाई को चूज करें, किस ग्रेजुएशन डिग्री को चूज करें ताकि आप बैंकिंग की फील्ड में अपना करियर अच्छे से बना पाए और आरबीआई जैसे एसबीआई, आईबीपीएस या प्राइवेट बैंक्स में भी अपने करियर को बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन और आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग एज अ करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 12th। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंकिंग की फील्ड में दो तरीके की जॉब्स होती हैं, ये सबको पता है, या तो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स होते हैं। बट जब हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके की जॉब्स की बात करें तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें क्लरिकल से लेकर के असिस्टेंट मैनेजर तक के पोस्ट के एग्जामिनेशंस होते हैं। ऑलराइट, जहां पर आपने बैंक पीओ एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन सुना होगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। ऑलराइट, उसका भी एग्जाम हुआ करता है, लेकिन उन सब के लिए हमें एक ग्रेजुएशन की डिग्री करनी पड़ती है। बच्चों, कुछ एग्जाम बैंकिंग के आज भी हैं जो कि 12th के बाद होते हैं, जो कि रूरल इंडस्ट्रीज में, रूरल एरियाज में जो बैंक्स हैं उनके लिए क्लरिकल के पोस्ट के लिए या फिर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 12th के बेसिस पर भी एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट के। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा बच्चों को होता है कि एटलीस्ट आप पहले अपनी ग्रेजुएशन करें। एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाने के बाद उसके बाद आप ये प्लान करें कि हाँ भाई, अभी मुझे किसी एक बैंक की गवर्नमेंट जॉब में जाना है, लेकिन ये डिसाइड हम पहले ही कर लेंगे कि बैंकिंग की फील्ड में हमें अपना करियर बनाना है। सेकेंड टाइप का जो जॉब होता है गवर्नमेंट बैंकिंग के अलावा, वो है आपका प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे बैंक्स हैं, हमें पता है, जैसे कि आईसीआईसीआई, आपका यस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारे क्या हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनमें जब हम किसी एक बहुत अच्छी पोस्ट की बात करते हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, एजीएम, जीएम, जब हम इस लेवल की बात करते हैं तो इनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, जो कि शायद हो सकता है हमें गवर्नमेंट के फील्ड में ना मिले। तो आज मैं यहां पर इसलिए आपको दोनों ही तरीके के ऑप्शन बताऊंगा कि ऐसा आप क्या करें 12th के बाद कि आपको बैंकिंग की फील्ड में एक कोई अच्छा सा करियर ऑप्शन मिल जाए। तो हमें क्या करना है ये गौर से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th एंड ग्रेजुएशन। मैं आपको बोलूंगा बेयर मिनिमम आप 50% तक तो स्कोर करने की कोशिश करें। कुछ एग्जामिनेशन ऐसे भी मिलेंगे जैसे आरबीआई के, जहां पर ग्रेजुएशन में 60% भी मांगा जाता है। तो आप अपने आप को इस लेवल की पढ़ाई पर लेकर के जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप 12th और अपनी ग्रेजुएशन 60% तो निकाल पाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है ये भी समझते हैं। हम चाहे प्राइवेट बैंक में जाएं या गवर्नमेंट बैंक में जाएं, सबसे पहले जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, अगर मुझे एक ऑफिसर रैंक में जाना है, अगर मुझे आगे चल के एक असिस्टेंट मैनेजर बनना है, बैंक पीओ की पोस्ट में जाना है, ग्रेड डी, ग्रेड ई, ग्रेड बी और ग्रेड सी ऑफिसर बनना है, तो बेयर मिनिमम हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। अब लेकिन यहां पर जब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो हमारे सामने हजारों तरीके के ऑप्शन होते हैं, कई तरीके के ऑप्शन आते हैं कि सर ग्रेजुएशन तो सब कुछ होता है, ग्रेजुएशन तो एक नॉर्मल बीए भी होता है, ग्रेजुएशन एक बीकॉम भी होता है, ग्रेजुएशन बीटेक भी है, सीए भी है, ये सारी ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो ऐसा कौन सा ग्रेजुएशन करें जिसकी वजह से हमें बैंकिंग की फील्ड में जल्दी सक्सेस मिल पाए और श्योरिटी के साथ सक्सेस मिल पाए। देखो, अब मैं आपको यहां पर एक बहुत ही मजेदार बताने वाला हूं चीज, और ये आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं।
एक डिग्री होती है 12वीं के बाद जिसे हम बोलते हैं बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। जैसा कि आप सबको पता है कि बीबीए क्या है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, लेकिन यहां पर जो हम स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो स्पेशलाइजेशन एक्चुअली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का है। तो जब हम 3 साल अपना पूरा का पूरा लगाते हैं और 3 साल स्टडी करते हैं तो हम बैंकिंग एज ए सेक्टर, बैंकिंग एज अ कंपनी, बैंकिंग एज एन इंडस्ट्री 3 साल कंप्लीटली थॉरली टॉप टू बॉटम सारी की सारी चीजें उसमें हम सीखते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि बैंकिंग के क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, बैंकिंग में भी किस तरीके से वर्क होता है, कौन से डिपार्टमेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ये 3 साल के अंदर बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर आप बैंकिंग को बहुत अच्छे से, उनकी सारी निटिग्रिटीज को बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करते हैं। मजेदार बात क्या है कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, जो बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस दे रहे हैं, ये 3rd ईयर में जॉब प्लेसमेंट भी कराने की कोशिश करते हैं। और ये लोग जॉब प्लेसमेंट के लिए काफी सारे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को, बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं, इनको ये इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे कैंपस में से बच्चों को रिक्रूट करो। सो लेट्स से कि आपने 12वीं के बाद आपने ये प्लान करा हुआ है कि मुझे बैंकिंग में जाना है, तो आपने 3 साल का बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस करा। 3rd ईयर में जाकर के आपको एक जॉब प्लेसमेंट मिलता है किसी प्राइवेट बैंक में, आप जॉब प्लेसमेंट लेते हो और साइड बाय साइड आपका एक्सपीरियंस गेन करना शुरू हो जाता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ग्रेजुएशन होने के बाद यानी बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होने के बाद जॉब के साथ साथ या तो आप कैट की तैयारी करो, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि एमबीए के लिए होता है फ्रॉम टॉप मोस्ट कॉलेजेस, या फिर अगर आपका इंटेंशन है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, लेट्स से आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी, आपने आरबीआई का एग्जाम लिखा, आपने एसबीआई का लिखा, आईबीपीएस लिखा, जिस दिन बेटा आप मेरी बात मान के चलो, जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ रिटन में और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उस दिन इंटरव्यू के दौरान शायद सबसे पहले सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी शायद आपको दी जाएगी। उसका रीजन है क्योंकि आपने 3 साल जो अपनी पढ़ाई करी है, जो आपने ग्रेजुएशन करा है, बैंकिंग का करा है, आपके पास एक्सपीरियंस प्राइवेट बैंक का है, तो ऑब्वियसली बात है जो आपकी पर्सनालिटी है वो बैंकिंग इंडस्ट्री को 100% सूट करती है। और यही वो रीजन है कि बैंकिंग में आपका करियर बहुत अच्छा होना ये तय हो चुका है। ऑलराइट, अब इसमें हम लोग कैसे हेल्प करते हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है करियर लीडर्स, जो दिल्ली में है, हमारी ब्रांच लक्ष्मी नगर में है दिल्ली में, और हम लोग ऑनलाइन काफी पॉपुलर हैं, ऑनलाइन भी हम लोग अपने कोर्सेज कराते हैं। करियर लीडर्स किस तरीके से आपको हेल्प करेगा वो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट, वी विल हेल्प यू आउट बाय आवर काउंसलिंग राउंड्स। आपके साथ हमारी कुछ सेटिंग होंगी और हम ये ट्राई टू आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आप बैंकिंग के लिए बने हैं। दूसरा, करियर गाइडेंस, किस तरीके से हम आपके करियर को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, वो पूरा का पूरा गाइडेंस आपको यहां से मिलेगा। इसके अलावा एंट्रेंस क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये जो प्रोग्राम है, ये जो 3 साल का ग्रेजुएशन है, इसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के बच्चों के लिए बहुत पॉपुलर है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। इनके फॉर्म कब निकलेंगे, वो सारा का सारा फॉर्म फिलिंग का भी काम हम ही कराएंगे। जब फॉर्म भर दिया आपने, एंट्रेंस की कोचिंग कर ली, हमारे साथ हमने आपको क्लासेस प्रोवाइड करी, और कल को जब आपका सिलेक्शन होता है तो फिर एक प्रोसेस आता है जिसे हम बोलते हैं एडमिशन प्रोसेस, या हम जिसे बोलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। हम आपको काउंसलिंग में भी किस तरीके से कॉलेज लेने हैं, क्या प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, कैसे कैसे कॉलेज अलॉटमेंट होगा, उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। सो वी कैन देयर विद यू एज योर सपोर्ट सिस्टम। ऑलराइट, तो अगर आप बैंकिंग के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप बैंकिंग में अपना करियर सच में आजमाना चाहते हैं, आपने डिसाइड कर रखा है कि आपने बैंकिंग में ही जाना है, तो बेटे कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। आपने क्या करना है, बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस करना है, और उसके लिए आपको करियर लीडर्स विजिट करना है। हमारे सेंटर पे आइए। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, दिल्ली से दूर हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन काउंसलिंग फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। हम आपके साथ इंडिविजुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर सकते हैं, या अगर आप दिल्ली से हैं तो प्लीज आप हमारे सेंटर पर विजिट करिए। ऑलराइट, सो गाइस, विश यू ऑल द लक एंड होपफुली बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपको क्लियर हो चुका है। थैंक यू।